बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलाइया निस्बत जान के, बुलाइया निस्बत जान के। देखो मेहर हक दिए, देखो मेहर हक दिए। बुलाइया निस्बत जान के, बुलाइया निस्बत जान के। हाय हाय तो भी इश्क नावत, हाय हाय तो भी इश्क नावत। अरे बारिश कीजिए ओ, अरे बारिश कीजिए। बुलाइया निस्बत जान के, बुलाइया निस्बत जान के। खाविंद अर्श अज़ीम खान, सो कहूँ नेक हकीकत। खाविंद अर्श अज़ीम खान, सो कहूँ नेक हकीकत। इन हक वक़ा से मोमिन रखते हैं निस्बत।
सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं और वो अल्लाह जो है आपके शरीर आदमी उन्हें से क्या लेकर के आए? चलो माए कई गुना हक दिल की। अब माए इसके अंदर क्या है? कई बुझ हक दिल की। आपके शरीर आदमी उन्हें के दिल की जो बुझ थी वो यहाँ पर आके खिसकले, क्योंकि वहां बध्यान में ना जो उनका अपना दिल है, कौन सा? जिसका रूपवाद नहीं, वो जो दिल है उसके बुझ खोलने का तो अवसर कभी परम धाम में मिलता नहीं, क्योंकि लीला ही जो है आनंद श्यामा जी और बच्चों की हो रही थी। अब इस कुंजी से एक शब्द को देखो, सारे भेद खुल जाएंगे। सुंदरता जी श्री राज्य महाराज की हकीकत जो बुझ थी वो हम आज इनका क्या समझते रहे? अब पता चला कि नहीं, इश्क तो था ही उनका, यहाँ आके मानो ना, लेकिन उनका जो पूर्ण स्वरूप है वो कभी भी परम धाम में हमने देखा नहीं, उनकी लीला नहीं देखी। अब यहाँ इस रूप में हमें ये है शादी का दरबार, तो यहाँ साहेब क्या बन के आएंगे? पूर्ण साहेब। इसलिए पूर्ण जो है अक्षरातीत वो प्राणनाथ जी के बिना और किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आने के जितने भी निशान है, कुरान है या बाइबल है या गीता है या भागवत है या वेद है, वो किनके लिए है? पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी अक्षरातीत के वास्ते, ना के राम और कृष्ण के वास्ते। उठाइए किसी तरह से सिद्ध करिए कि राम पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो सत्यनारायण है। इसी तरह लोग आजकल भी अभी तक भी वाणी लेने के बाद अंधकार की पट्टी बांधे हुए और कहते हैं कृष्ण अक्षरातीत है, और बैठा कहाँ है? योग माया। योग माया से आगे कोई सही प्रमाण तो दीजिए, पर क्योंकि 3 साल से आके गलत धरने जबरदस्त हमारे दिखा दी गई, वाणी बंद रही, रुमाल चढ़े रहे और ढपा। महाराज जी कहा करके चली, अभी कोई चीज ढकी हुई है तो किसी को क्या पता अंदर क्या है? जब तक वो ढकी है तब तक किसी को क्या पता? हर कोई अपने अनुमान से ही बताएगा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जैसे मंदसौर में आज स्वामी जी बैठे बैठे एक मुल्ला काजी ने सोचा कि अगर ये अल्लाह मियाँ है तो मैं अभी फर्क नहीं करता हूँ, दोनों मुट्ठी बंद करके चले। बंद क्या देखेंगे क्या बताते हैं? क्या अगर हजूर बताइए मेरी किस मुट्ठी में क्या है और किस मुट्ठी में क्या है? कहते हो भाई, हिंदू कहे हम उत्तम और मुसलमान कहे हम साग, दोनों मुट्ठी एक तौर की, एक रात है एक खाट। अब अभी जब तक वो बंद है, जब तक बंद है तो किसी ने क्या समझा? कृष्ण कहने के ऊपर बंसुरी रखो, बंद है भगवान होता है, डोरी पे डोरी लगी हुई है और सिंहासन पे है, अपने अक्षर बच्चों से अंदाजा लगा रहे हैं भाई ये कृष्ण है, बंसुरी लगा लगाओ। और अब जब पर्दा उठा आगे कहते हो बंसुरी वालों तुम कुत्ते को बंसुरी देना लगा, बंसुरी तुम्हारी बैठी है योग में खुल गया ना पर्दा। अब किसी की हिम्मत है तो उनसे पूछना, महाराज ये सागर और श्रृंगार में पूर्ण ब्रह्म परम धाम का चितवन लगाना है कि योग माया वाले का चितवन लगाना है? और ये वाणी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी स्थान में नहीं लिखी, किसी और देवी देवता ने नहीं लिखी,
खुद अक्षरा दीद पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राजेंद्र भाई के मुखारविंद की वाणी है। और अपने मुख से उन्होंने 4 बार अपना शीश कमल से चरण कमल तक और चरण कमल से शीश कमल तक और 4 बार जो है क्षमा मरण और सुंदरता चरण से एक बार तो कभी लिख देते मैं मूल मिलावे में बंसली लेके बैठा। अब चितवन जो है बार बार तो बेटी चर्चा सुनाने वाले ठोक ठोक के छातियां पीटे तुरंत एक भी राशि है कहां गई। तो फिर बंसली वाला वहां मिलेगा नहीं, करे क्या? दुखी इस बंसली ने कर रखा है जो मगज में बात घुसने नहीं देती। अरे बाबा ये लीला की थी कभी और लीला करने का मुझे सिद्ध कर दो। उस लीला में बंसली बजाई थी और वो पूरा का पूरा बंसली वाला अक्षर को दे दिया, ले गई ये लीला पूरी दिखाता रहे। और कहाँ है वो? बोलो, पीछे बैठे भी जरा बोलोगे तो ताकि शांति हो जाएगी मेरी। वो कहाँ बैठा है? योग माया में बैठा है। चलना प्राण राम है तो प्राणनाथ के बिना कोई आगे तुम्हें ले जाने की शक्ति रखता। अरे अक्षर तो शक्ति रखता नहीं, ये बंसली वाला था और चौक से खाने में नीचे बैठा हुआ है। एक कुंडी और संगता जी मैं गुनेगार नहीं एक महाराज की इन्होंने ठीक कर इन्हें पकड़ा ना ये आते ना मेरे सिर पर हाथ रखते ना बंगला जी ने चद्दर उड़ाते। ये आज पतंग चद्दर में क्या बोले अंदर भागी है इन्होंने कराया। जबान मुंह पे बात करने बड़ा मजा होता है, पीठ पीछे तो पैर मुझे बातें करते। उस दिन से ना जाने रोम रोम में क्या कुछ हो गया। मेरी ताकत वर्णन करना उठ गया था, खुल गया ढेर सारा जो आए दिन तक नहीं खुला था। ये तो सुंदर साथी सारा समाज रखा है, जगह जगह पर मैंने जाके देखिए सुनाई और 6 दिन कृष्ण की कविता बोला जब तक बंद था। अब कथा उठा के देखो मैंने भी कृष्ण को यहाँ देखे और आए कहाँ से बोलो भाई और जाना कहाँ है वहां कहाँ कृष्ण को जाओगे। फिर नंबर 2 चलिए हर एक का दिल तसल्ली तो रखनी चाहिए। अगर कृष्ण ही अच्छा चीज पूर्ण ब्रह्म है तो पूर्ण ब्रह्म एक होते हैं तो 3 2 तो बैठे हैं तुम्हारे योग माया में 2 है, एक बाल स्वरूप और एक किशोर स्वरूप और एक बना लो परम धाम में तो 3 हो गए। तो 3 का प्रमाण किसी ग्रंथ से दो कि पुण्य ग्रंथ रूपाय सत्यम मुझे तो खत्म रोटी करोगे। तो सुंदरता जी भाई जब तक बंद था भूले थे हम भी भूले। तुम्हें तो शर्म आती है कहते हैं तो कहते हैं जब धनी की निगर हुई जब निगर महबूब की हुई कारण बन गया। वही महाराज जी से बात की कहने के देखो एक चिंत भी नहीं ना थी कि अभी मुझे टाइम नहीं या मैं अभी नहीं आ सकता। आ गए कहाँ के लिए कुछ बन गया ना उन्होंने कुछ किया भाई ना निकल धनी की देखा कि वक्त अब ऐसा आ गया है कि अब पर्दा उठा भी दो और दुनिया के अनुमान जो थे वो दूर हो। तो अब ये कुंजी इन्होंने जब खुला तो पता चला कि ये तो बात अष्टम की है। और यहाँ लाने के कारण श्री राजे महाराजे अपने दिल के कुछ बातें जो है वो इसके द्वारा समझा रहे हैं। तो देखी ये जो बंद थे डाले एक तो दुनिया के वास्ते कुंजी आई धनी लाए 2 विध का तारतम, एक तारतम और एक तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती प्रवेश। एक दुनिया का तारतम कि दुनिया वालों को नहीं पता था कि अक्षर क्या है अक्षर क्या है और अक्षर बीज क्या है। ये दुनिया के जितने बंद ग्रंथ पड़े हुए थे उन सब के भेद खोलने के लिए एक कुंजी जागृत बुद्ध की। और अब जो अक्ष के तारे बंद थे जो अक्ष की हकीकत अभी आज दिन तक बंद थी उसके लिए कुंजी वो तो नीचे वाली कुंजी है। अरे भाई बैंकों में जाते हो एक कुंजी किसके पास रहती खजांची के पास और एक किसके पास रहती है दोनों चाबियां लगती हैं। तो फिर खुलते पहले नीचे वाली कुंजी लगाई गई जो यहाँ से वहां तक के खुले फिर आगे की कुंजी मरोड़ी गई बट खुल गया। दुनिया को भी आज इस धरती से पता चल गया कि खिलवत क्या है वो वहदत क्या है
हकीकत क्या है। और उसके लिए स्वामी कहते हैं घर पुकारना, दुनिया वाले इसको सुने सकेंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया वालों को रस उसी बात में होगा जहाँ सीता की बातें हो, रामायण की बातें हो, कृष्ण की बातें हो, हनुमान की बातें हो और देवी देवताओं की बातें हो, उसमें लज्जत आएगी। जब ये चर्चा तुम करोगे तो अर्श की, मोहम्मद शाह की, तीनों सूत्रों की बातें आएंगी, हिंदुओं को स्वाद आएगा नहीं। इसी तरह से मुसलमान जो शरीयत के पुतले हैं, जब वो आके यहाँ बैठेंगे तो फिर श्री रामनाथ जी की, श्यामा महारानी जी की और उन्हों की बातें, ब्रह्म सिद्धि की बातें वो सुनेंगे, याद नहीं। और इसमें स्वाद किनको आएगा जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि आत्मा धर्म कर्म से रहित होती है। सारे भेद जो है यहाँ से लेकर के स्वर्ग के भेद, वैकुंठ के भेद, अव्यक्त के भेद, सबल ब्रह्म के भेद, केवल ब्रह्म के भेद, सत्य स्वरूप के भेद, अक्षर ब्रह्म के भेद और मूल मिलावे के भेद सारे आकर के अब खुले हैं। आसमान बीच में, आसमान यहाँ नहीं जैसा शंकर अवतार और जमीन यहाँ जो रहने वाली जनता सारी दुनिया है। बातें बिना हिसाब के कोई वर्णन नहीं है, इनमें बातें आप चलिए कौन सा जमीन है आसमान, परम धाम के अंदर, और उसके अंदर भी स्वामी कहते हैं अक्षर वर्णन बेशुमार है, पर उसके अंदर भी जो श्री राजे महाराज की बात है कुछ जो है स्वामी कहते हैं वाणी में लिख दिया है, याद है या और यह बातों में जितने भी भेद हैं, या इशारतें कहाँ लिखी थी पुराण में जो रमज़ें और इशारतें थी, पर मोहम्मद साहब को खोलने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए पुराण अधूरा था। हाँ तो वो रमज़ें और इशारतें जिसने लिखवाई है वही जो खोलेगा। कई बार वो दृष्टांत है ना, दो जाते और गए के जीवन को ग्रहण करने वाली बात, और रखता तो लगा रहते हैं आदर राज्य का ऑफिस साहब है, ऑफिस एक वो शब्द का डिग्रियों के वास्ते घोटा लगा के अगर मौके कुरान याद कर दिया तो क्या अर्श के भेद पा लिए। इसी तरह से अगर हमने नियम बना रखा है, अरे भाई 12 बजे रोटी लग, नहीं मैंने अभी रोटी नहीं खानी, मैं अभी ये सागर नहीं पड़ा, मैं सागर नहीं पड़ा और जहां तो कर रही है पानी की पीना है पर और जो मेरे का छोटा बाद में हाँ मैं वो भी काम करना था, पूरी मेरे खाती के तौर पर क्या करेगा मैं सागर, क्या बनोगे पाठी बन के, क्या करोगे दुनिया के दिखावे के लिए। मैं 6,000 रोज वाली का पाठ करती हूँ, करते रहो और करते रहो, कौन कहता ना करो, 56,000 का करते रहो, कुछ नहीं बोला। हाफिज आजम का कुरान तो रखी रहे हैं ना, पर इशारतें और रमज़ें जब खुले तब पता चलेगा ये लिखा क्या हुआ है। 550 कर दिए, 500-600 कर दिए होंगे, एक शब्द के भेद का ही पता नहीं करा जाए तो 5 पढ़ेगा, बोलो क्या फायदा मिला। पढ़ा स्वामी जी ने ये नहीं कहा करो ये सत्यवाणी, ये कहा हमने दुनिया की तरफ से 5 पढ़े तो कर दिए, लेकिन अब उसका अर्थ उल्टा न ले जाना, क्योंकि क्या अरे वो तो कहते हैं बहुत ही ना पढ़ो, क्योंकि अकल यहाँ की है ना, उल्टा ही अर्थ लेकर के जाना। एक शब्द भी पढ़ लेगा जीव भर से पार हो जाएगा। ये तो 18,000 कितनी टप्पियां हैं और कितने शब्द, क्योंकि उन्होंने कहा सारा तो क्या अर्ध लवो तेरो कार्य करे। मैंने तो शब्द कहा समझ के नहीं आधे से काम हो जाएगा। अर्ध लवो तेरो कार्य करे, गर्भ मुख कहे तो धनी श्री तेरा तो सुंदर उल्ट रूप मत लीजिए, हकीकत को जानिए और हकीकत और मार्फत के रास्ते ही ये शासन, ये मानी, ये कुंजी जो है उसकी आंखें अब खोली और सारे परमधाम का जमीन आसमान सारी महिमा और आज श्यामा जी सखियों के साथ भेद खोले तो खोला और खोला किसने, ये छठा सागर जो दरिया है श्री राजीव राय की जो निज बुद्ध है और अक्षर को भी बुद्धि दे रखी, उसको जुदा किया है तो मूर्ख बना के तूने किया ना।
और उनके पास कौन सी बुद्धि है जो दुनिया के पास नहीं। दुनिया का पदार्थ है तो दुनिया से विशेष बुद्धि चाहिए, और उस बुद्धि को क्या कहते हैं? जागृत बुद्ध। और ये अवश्य खुद मालिक पूर्ण से पूर्ण जो है, तो वहां उनकी अपनी नहीं बुद्धि है। हाँ, परमधाम में किसको बुद्धि की है भाई? बुद्धि तो तब बात बुद्धि वाली होती है जब कुछ अंतर हो। तो परमधाम में अंतर हो नहीं सकती थी, अंतर हो नहीं सकता था। तो अपने निज बुद्ध जो इनम का सागर है, इसमें क्या सुख है? अब देखो, जो दुनिया अंधकार में थी उनका भी अंधकार में था, और जो हमारी अनविद्या थी रूहे में न्याय थी परमधाम में। आज बोलो पूरा न्याय हो गया कि पूरा इल्म आ गया कि पूरी जानकारी आगे के नहीं आगे, इसलिए यहाँ लाया गया सुंदरता जी। और दोनों के काम कर दिए आके यहाँ दुनिया वालों को पार करने की पहचान हो गई, और उन्हों को जो है अर्श की और राजीव राय की सहगी यहाँ आने पर पता चला तो हमारे धनी कितने, हम उनकी अंगना है। अगर सुंदरता जी जिस दिन ये समझ आ गया कि हम किसकी अंगना है, मैं किसकी बीवी हूं, तो बोलो फिर नौकरानियों वाली चाल रहेगी या मरानियों वाली? और अब नाम मरानियों वाला और चाल कष्ट के मत है। कहो नौकरानियों को भी जो नौकरानियां होती है वो भी हमारी चाल अभी नहीं है, वो भी हमारे लेने नहीं थे। क्यों? आज दिन तक क्या समझते रहे? कृष्ण की गोपी को भी बन सकता है। लेकिन श्री राजीव राज की अंगना और कोई बन ही नहीं सकती। शायद राजीव राज भी इधर आके चाहे थे एक आग को ले चले, उनकी भी कर सकती। ये सारी जनधनी की, और ये बल है इस कुंजी का, एक एक का पता चला है कि अब राजीव राज परम धाम में इतना भी कुछ बदलना चाहे तो बदल। ये सत्य जो है यहाँ आकर के पता चला हकीकत या मार्फत जो परमधाम की थी, जो अक्षर भी नहीं जानता था कि रंग महल में क्या लीला होती है। अव्वल से आखिर लगा, अव्वल से और आखिर तक किया कुंजी सबका काम, किया कुंजी सबका काम। ये सृष्टि का भी, ईश्वरी का भी और ब्रह्म सृष्टि का भी, सबका शुरू से आकर तक परमधाम का भी, अक्षरधाम का भी, योग माया का भी, और यहाँ जिनके सब फाइलें अड़ी पड़ी थी साहब हमने अलावा जाता है बड़ा फर्क कर दिया, सबका निवेदा कर दिया, सबके काम कर दिए। अब कोई भी शब्द वाला रहेगा, सबको दीदार होगा प्राणनाथ का जो माया के ब्रह्मांड में मेरे गुण अंग इंद्री अत्यासी करता। क्योंकि तो यहाँ तो जितना प्रकृति का नियम है उतनी देर भी तो तन लेके काम कर सकते थे, और उसके बाद जब तन बदलते हैं फिर पहचानना बड़ी मौत हो जाती है। इस वास्ते जो है दुनिया के वास्ते भी जाहिर होकर के बैठेंगे और सारी दुनिया को दर्शन देंगे। सब दुनिया में एक ठौर सोई ना कैसी दिन को काम अभी कहीं नहीं है, वो 7वें दिन की लीला है। हयाती 14 तबकों, और 14 तबकों को हयाती क्या याद करना है? अखंड करना है 8 रिश्तों में। दई कायम विश्व तमाम, दई कायम अखंड विश्व देवी। और अर्जुन ने कहा जाए कृष्ण भगवान मेरे वास्ते प्यार कर, कहता है करोड़ पुत्र ले ले इसके बदले, और ये मेरे से नहीं, सारी दुनिया का धन ले ले, स्वर्ग ले ले, वैकुंठ ले ले, पर मैं भाव से पार जो मानते कृष्ण को मानी हमें क्या तकलीफ है? और उसने भी महापरले में मरना है, तुम्हें साथ लेके मरेगा, करो कृष्ण के पीछे कौन मना करता? हाँ बिल्कुल नहीं मना करता। कृष्ण की पूजा करो, राम की करो, हनुमान की करो, बजरंग बली की करो, गणेश महेश किसी की करो, पर ग्रंथों से देख लेना कि जिसका पल्ला पकड़ा है वो हमें घर से पार भी कर सकता है कि नहीं। और मिला किसके लिए है? 84 लाख योनियों में तड़पने मरी के बाद जाते एक बार जाते, और वो अर्जुन को सुध आ गई और उसने मान लिया। ये तो दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसने किसी अपने परमात्मा भगवान के लिए मांगा था कि मुझे बादशाह करके पास। तो कृष्ण क्या झूठ बोलेगा कि तुम झूठ बोल सकते हो कृष्ण को मानने वाले? कृष्ण नहीं झूठ बोल सकता। कहता हो भाई
मैं इस दुनिया का परमात्मा हूँ। जो इस दुनिया का खजाना लेना ले ले, अगर तू भाव के पार होना तो वो परमात्मा मैं नहीं, वो उत्तमा जो सत्य है, अन्य वो जुदा है मैं। और ये कौन है? कहते हैं जो है सबके काम होंगे। क्या देखते हम दुनिया जो सारी दुनिया को और तुम्हारा कृष्ण एक को नहीं अखंड कर सकते। मानो कृष्ण को कौन अखंड करता है? लगा बोल गली गली में कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर, सबका बेड़ा गर्क करेगा कृष्ण। और फिर आपका क्यों नहीं? अरे तुम्हारा कृष्ण लिख के दे गया था भागवत गीता के अंदर, यदा यदा ही धर्म सकला में भक्ति भारत, आपका क्यों नहीं है? एक द्रौपदी का कष्ट आया था तो चीर हरण करने के वास्ते, उसकी रक्षा करने के लिए आ गया था। आज लाखों द्रौपदियां सड़ रही है, क्या उसकी आंखें बंद है? आता क्यों नहीं? लिखा पड़ा है, कोई आ भी सकेगा नहीं। जब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आ जाएंगे, कोई बाकी जो है अवतार में करके सामने आ नहीं सकता, किसी की ताकत क्या होगी? ये प्राणादि की कहते हैं। और अब भी अगर हमारी बुद्धि में कुछ नहीं जाता तो तुम्हें तुम्हारी माया है। जब एक एक बात सबको आकर के दिया, पूर्ण आया है, सबका आया है, तो दुनिया को क्या दिया? सुनो, तुलना करो सुंदरता जी, दुनिया को क्या दिया? जो आज दिन तक कोई भी इनको दे सका नहीं, वो कान्हा जी दे रहे है। तो दूसरा लो, ये है कान्हा जी के स्वरूप की पहचान। करोड़ों बार दुनिया मिल गई, बनी बन के मिल गई, और आगे भी बन के और मिट्टी रहेगी, पर फिर कोई ब्रह्मांड अखंड नहीं होगा। और अब अखंड किए बिना कान्हा जी कहते मैं जाऊंगा नहीं, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पूर्ण ब्रह्म थे? जब इनको अखंड करेंगे तब सबको पता लगेगा कि हमारे ग्रंथों में लिखा था, हमारी गीता में लिखा था, हमारे भागवत में लिखा था, हमारे कुरान में लिखा था कि जो अखंड करेगा वो पूर्ण। उनको चर्चा सुनाने की जरूरत नहीं, उनको ईमान ही होते में आएगा। जब वो भवसागर के पास जाएंगे उस वक्त उनके पास कौन सी अकल होगी? बोलो बोलो, समझोगे कैसे? वहां योग माया की बुद्धि आते साथ ही सबको उन पर यकीन होगा, क्योंकि तत्व सबका एक और बुद्धि सबकी एक। अब यहाँ कर लो चर्चा सुनाते जितना करिए, सब पहचान कराने पर भी क्या कहते हैं? नहीं, कृष्ण प्रणामी का दौड़ हटाओ, दुनिया मार देंगे। छूट पर इतने कायनात को मत रखेंगे, सबकी पहचान नहीं। ये है शक्ति वाली बुद्धि का वर्णन। और देखिए खड़ा कर देता हूँ, ये मत सोचना कि तुमने भजन सुना दिया था तुम्हारा ध्यान करते हैं। बात खड़ा कर देता हूँ मैदान में, सुनिए विचार की। सारी दुनिया के जन प्राणनाथ की आज राह देखते, किसी ने कृष्ण की राह देखा? लिखा था कुरान में कृष्ण है, लिखा है कि बाइबल में कृष्ण है। यार बुद्धि न बनो, सोचो, खुद भी जागो, औरों को भी अंधकार से हटा के धनी के चरणों की पहचान करो। सुंदर साथ जी काम 6 दिन में तुम्हें दिया है, राजी ने सबको सुख देने के लिए जरा जरा इस कुंजी से भेद खोल दिए हैं। कहो दुनिया चौदह तबक में, ये जो दुनिया 14 तबक में कर लो तुम। स्वामी जी के आने से पहले यही ब्रह्मांड को पता था। आज दिन तक किसी देवी, किसी देवता, किसी तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई गुरु, कोई किताब, किसी के धर्म में पार ब्रह्म के बारे में एक भी शब्द कहा नहीं। और यहाँ अब वो यहाँ से लेके जो परम धाम में भी नहीं पता था वो भी आके यहाँ खोल दिया। ये किसकी पहचान है? नाथ अक्षातीत ब्रह्म दुनिया में जब आएंगे ये करेंगे तो हक सुनता है क्योंकि इसलिए सुंदरता जी जब एक भी शब्द किसी ने आज दिन तक पारब्रह्म या परम धाम के प्रति नहीं कहा तो दुनिया को परमात्मा के स्वरूप का पता क्या चलता। इसलिए अक्कल से कोई निराकार, कोई साकार, कोई कण कण में, कोई जो है पिंड में, कोई ब्रह्मांड में, कोई जल में, कोई थल में अपनी अटकलिया बातें करते रहे। अब कान्हा जी क्या अक्कल से बता रहे? क्या एक बात भी अक्कल की है? प्रमाण सामने रखकर क्या हो करो बात खा करके। आज दिन तक जिस दुनिया में पूर्ण ब्रह्म की तो सच्चिदानंद उसके धाम की बात एक शब्द भी कोई नहीं कह सकता। अब आगे
सारा कुल खुलासा यहाँ खुद बैठ के ये बात है उनके पहचान की, और ग्रंथों में लिखा है कि जब इस तरह से सारे ग्रंथों के भेद खोलेंगे और उस परमधाम का वर्णन जो करेगा वो खुद पूर्ण ब्रह्म होगा। इसी को जो है बक्का की तरफ साइड में नहीं पता था कि ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है, किस दिशा में है, बस पता ही नहीं था कि कहाँ है वो। अब कर लो बात। लोगों ने तो हाथ और हाथ के परमधाम की तरफ का नहीं पाया, और इस कुंजी ने क्या आगे कर दिया, उस हाथ के दिल की जो छुपी बातें थी, कुछ थी छुपा रखी थी राज्य ने श्यामा जी से व्यवस्थियों से, वो यहाँ आके पक्का खोल रहे हैं। तो अपने इल्म के सागर के द्वारा, निज बुद्ध के द्वारा खोल दिया कि ले श्यामा तुम भी देख ले, सखियो तुम भी देख लो, लो शरण तुम भी देख लो दुनिया वालों आओ दीदार करो खत्म। जो आज दिन तक किसी ने खबर भी कानों से नहीं सुना, आओ साक्षात ब्रह्म प्राणनाथ जी के आगे दर्शन इस वाणी के साथ कर लो। तो बात दुनिया की कहा रही, स्वामी कहते हैं दुनिया की बात और क्या करनी, क्या बातें ठोकर वाली करें। कुंजी ऐसी नूर रोशन, कुंजी ऐसी नूर रोशन, एक शब्द का एक शब्द भी गुंजाइश नहीं इसके सामने। सदर मुक्तः अक्षर क्रम को कहते हैं, और परमधाम जी अक्षरधाम को क्या कहा है, जबरूत। अक्षरधाम को क्या है, सदर मुक्तः। और वो परमधाम कहा है जिसको जो है लाहू कहा है। इतना जरा शक कहो ना रही, शक जरा कहोगे। जो लोग शंका देवरा नहीं कर सकते थे, खाली कहते थे तो अक्षर उच्चते, पर वो उच्चते अक्षरा है कहाँ, कोई एक शब्द नहीं खोल सका था। स्वामी कहते हैं अक्षर तो क्या, अक्षर से भी परे अक्षरातीत और उसके परिधान की एक एक बात जो है श्री राजी महाराज के निज बुद्ध के इल्म के सागर में, जिसको इल्म की कुंजी का फल है, आके खोल दिया है। ये बल कुंजी वो कितनी मरोड़ी के साथ शब्द लिखते हैं, ऐसा पता नहीं क्या बोली बोले हैं, कौन जानेगा इनको क्या कौन सा कह रहा है। ये बल कुंजी कुवत है, कुवत लगा के छुपा दिया है ना, कुवत चाबी का होता है, कुवत जिसकी शक्ति किसकी होती है। कहते हैं सुंदरता जी ये मेरी कुवत है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है जो मैं तुम्हें परमधाम में नहीं बता सकता था। और वो मेरी ताकत का स्वरूप क्या है, ये मेरी निज बुद्ध जो है, ये मेरी ताकत है। अब इसके साथ मेरी पहचान करो। अब अच्छा सुंदरता जी आओ, अश्वरीन के बाग बगीचे घाट इत्यादि सारी शोभा हो जाए जानवर। मैंने कहा था ना 25 पक्ष है तो सही, लेकिन और कौशल और जमुना जी और मूल पर नाम बस यही शोभा बार बार करके देखिए वहां पर पड़े और कौशल की शोभा और श्री जमुना जी का शोभा और बाघ पशु पक्षी जानवर जो है इतना शक जरा यहाँ शक नहीं है कि अगर यहाँ के बड़े से बड़े बल वाले किसको गिना जाता है, हनुमान, और किसको बल वाला गिना जाता है, गरुड़ भगवान। यही तो बल वाले हुए ना जिन्होंने इनका बोध उठाया। और स्वामी कहते हैं वहां की एक छोटी सी चिड़िया तीन भी कर दे, पर अपना जब पर भी कर दे तो 14 लोग करोड़ों बार बन के मिट हो जाए। इतनी शक्ति पर के जानवर के एक पल के अंदर, एक पक्षी के एक जो है पल के अंदर है करे क्या सुंदरता जी। आज हम औलाद कह दिया तो हम सोचते हैं यहाँ पक्के आरसीसी के सीमेंट के ज्यादा बड़े मजबूत है उनसे, ये क्या लगे इन कमरों को कहो भाई ज्यादा सुंदरता आ गई तो दूसरा इलाज करना पड़ता है। भाई जिस शहर की सुंदरता ज्यादा है वहां इलाज करना नहीं पड़ता। जिस कमरे में चले जाओगे चेतन के सीमेंट में नहीं है, लोहाई के लिए डाली हुई है, चिटघन तत्व से है, 12,000 तकियां राजी सब जाते हैं तो ऑटोमेटिक दीवारें खसी जाती है।
कई तो बैठेंगे यार चलो उठ के क्या बकौर से ठोकरे दीवारें, ये बकवास सुनने के लिए ना चल या चले। कहाँ से काम लाओगे इस वाणी को सुनने के लिए? मकान भी चेतन है, मौलाद भी चेतन है, सूरज भी चेतन है, जड़ भी चेतन है, घास भी चेतन है और कण कण ही चेतन नूरमयी है। इस जुबान के साथ शोभा का वर्णन किया जाए। इन अशोक भी इन हर्षों, हर्ष नहीं भाई, हर्षों आ गया। सोचो वैकुंठ क्या है? हर्ष है जीव सृष्टि का, अक्षरधाम अर्थ इसका ईश्वरी सृष्टि का, और मूल परम धाम ब्रह्म सृष्टि का अर्थ है। कुंजी ये कुंजी ने गुज आकर के भेद खोल दिए। नहीं तो क्या होता था, लोगों को हम कहते थे हमें परम धाम जाना, जैसे तुम्हें थोड़ा परम धाम जाना हमने भी जाना, क्योंकि उनके ग्रंथों में तो परम धाम लिखा है। किसको? वैकुंठ को। जीवों का वैकुंठ कौन सा है? परम धाम है। और वो भी कहते हैं तुम्हें थोड़ी मुक्ति मिलनी है, हमें भी मुक्ति मिलनी है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, उनकी मुक्ति का धाम कौन सा है? वैकुंठ है। सालोक, सामीप, सारूप और सयुज है, लेकिन कब तक है? जब तक ब्रह्मांड पर है। और जब ब्रह्मांड का महाप्रलय होगा, ना वैकुंठ रहेगा, ना लक्ष्मी रहेगी, ना नारायण रहेगा, ना विष्णु रहेगा, फिर कहाँ तुम्हें कौन मुक्ति दे रहा है? और बात कहाँ रही? हाँ, समझ कहते हैं और बातें अभी जहाँ को गुंजाइश नहीं, किस चीज का जो है वर्णन तुम्हारे सामने लिखे। गया हक के दिल का गया हक के दिल का कुछ जो श्री राजू महाराज वहां नहीं कह सकते थे, अब यहाँ आके सारा खुलासा किया कि आओ भाई अब आओ कि तुम तो 12,000 मिलके एक क्षमा जी के राजी में मार रहे थे, क्षमा बड़ा राजी महाराज हमारे ईश्वर भी कर दो। अब करोगा पूर्ण ऐसे पूर्ण है कि अभी तो एक स्वरूप श्यामा जी का है। अगर सारे परिणाम में श्यामा जी का ही आनंद का स्वरूप बना के रख दे, फिर भी किसका बड़ा होगा? ये जगह आपको पता चला। और वो मंत्र पढ़ते रहते हैं राजेंद्र जी पूर्ण, तो क्या हुआ? पूर्ण को समझा भी है कि वो पूर्णता क्या है? ये पूर्ण है। जैसे एक ही दृष्टांत दे दो, ये समुद्र होता है, कितनी अरबों खरबों ला करके जो है नदियों उसमें डाल दो, समा जाएगा। ठीक है, क्या किसी नदी में ताकत है कि समुद्र को अपने कर देगा? ये सारी आप धाम के धनी श्री राज महाराज श्यामा जी स्वरूप मेरे महबूब प्यारे प्रहलाद जी कहते हैं बहुत सुंदर शास्त्री, ऐसी कुंजी ये ऐसी कुंजी इलम सागर की है, ये छठा दरिया है। गजब की बात क्या है कि उसके ऊपर मेहर भी उसकी देखो क्या है। तुमको पढ़ाए आप तुमको भेद भी कौन बता रहा है? वो तो कसम बता रहे हैं। और टीचर में और उसकी तालीम लेने के लिए खोल देगा ना। अरे जैसे भेद को श्यामा जी सखियों को नहीं पढ़ा सकी, जैसे बात को श्यामा जी सखियों को नहीं पढ़ा सके, अक्षर ब्रह्म खुद नहीं पढ़ सके, तो दुनिया भर से कौन पढ़ते? एक तो क्या कहते हैं श्री महामती चाहे मोमनो एक कुंजी ऐसी कुंजी इलम, और फिर ये मेर देखो मेरे उस पर भी और मेर देखो कि तुम्हें आप पढ़ावे अपने खुद ही भेद तुम्हारे सामने ला के खोल के बता रहे हैं। तुमको पढ़ाए आप तुमको आप पढ़ावे खसम इमामत करे मोमिनो Oh
कितने सागरों की सुनी? एक की। और 8 है। एक सागर का भेद खुलना 8 है, ये सोच फिर क्या होने वाला? जब 8 की सुधर सही नहीं सही। तो कहते कांच का टुकड़ा कहीं फट ना जाए, उतना ही रखो जितना खत्म हो जाए और जितना जीवन में उतर है इतना उतार लो बस। फिर और 8 सागरों का भेद अपने आप थोड़ा मजा तो तब है। जब कुंजी मिल गई तो बाकी बंद बक्से खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे? इसलिए पहले कुंजी वाला बक्सा आपको दे दिया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवा को जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिना नहीं तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद वाला जी सामरत दिन रंजार रोए रोए जी। जगते अति जो मैं होती सो क्यों, देखूं के घर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुनेंगे अब, ठीक करो तुम जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराई काली की दुल्हारी जी, कंठ लगाए जी। कंठ सुकंठ लगाएंगे पिया, कीजिए हास विलास जी।